चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा है वो? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। देखो अभी किस पर फोकस होगा, इस पर क्या किए जाएंगे, बहुत सारे प्लान बनाए जाएंगे। और किसके लिए प्लान बनाए जाएंगे? डेवलपमेंट के लिए। किसकी बात करेगा वो? डेवलपमेंट की बात करेगा। और डेवलपमेंट में क्या क्या इंडिया करता है, कौन से प्रॉब्लम फेस करता है। क्योंकि इंडिया क्या था उस समय, कह सकते इतना डेवलप तो था नहीं कि कुछ भी कर सके अपने आप में, इसे किसी चीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो उस समय क्या था, कह सकते हैं बहुत सारे यानी कि आर्गूमेंट भी चल रहे थे भारत में। क्या चल रहे थे? कई सारे आर्गूमेंट दिए जा रहे थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, कई तरह के चीज़ें सुनने में आ रही थी यहाँ पे। तो होता क्या है, देखो इसी के जो हमारा पहला टॉपिक है, किस पर ये सारे टॉपिक हैं जिस पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखो यहाँ पे जो टॉपिक हम फोकस करेंगे पहला है पॉलिटिकल कंसल्टेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता, मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी क्या बताया मैंने कि जब देश हमारा आज़ाद होता तो कई सारे लीडर होते हैं, और हर एक लीडर की क्या होती है, अपनी अपनी आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं। और सबके आर्गूमेंट अलग अलग थे। कोई क्या कह रहा था, हमें क्या चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल के अडॉप्ट कर लो। किसको अडॉप्ट कर लो? सोशलिस्ट को अडॉप्ट कर लो। कोई किसको कह रहा है, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लो। कौन किसकी बात कर रहा है? डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। और कोई किसकी बात कर रहा है? सोशलिस्ट की बात कर रहा। तो कई सारे इसमें क्या थे, आइडियोलॉजी थी सबकी। और इंडिया किसको अडॉप्ट करता? प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि क्या था, हम सोशलिस्ट में क्या था, रसिया के हम लोग क्या थे उस समय, रसिया हमारा ज्यादा अच्छा दोस्त था, तो हम किसकी ओर जाए, रसिया की ओर जाए। फिर क्या था, दूसरी बात आती है अगर डेमोक्रेसी की बात करती है तो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसकी थी? अमेरिका की थी। और अमेरिका को हम नाराज नहीं कर सकते थे, दोनों साइड से हमारे लिए प्रॉब्लम थी। तो हम करते क्या इसके लिए, तो हमने क्या कर लिया, बीच का रास्ता निकाला। हमने क्या कर दिया, ना सोशलिस्ट को पूरी तरह से अडॉप्ट किया, ना हमने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से लिया। हमारा प्रियम्बल भी पढ़ो तो क्या लिखा है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल में क्या लिखा है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने क्या रख दिए, दोनों वर्डों को उठा लिए, मतलब हम सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेसी भी है। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट, और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट। तो आज कोई भी कंट्री अगर अपने आप ये क्लेम करे कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी या कैपिटलिस्ट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा क्या? डेमोक्रेसी मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ यही तो मतलब होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या, मनी बिगेट्स मनी का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। कि कोई ऐसी कंट्री होगी वर्ल्ड में जो अपने आप को ऐसा क्लेम कर सके? नहीं होगा। डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता कि हम क्या सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को फॉलो करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ही फॉलो करते हैं। हर देश क्या करता है, भले फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन किसको फॉलो करते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं। तो हमने पहले से ही ऐसे ही सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था, लेकिन हम भी क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और क्या, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इसी तरह कई सारे आर्गुमेंट निकल कर आते थे। इंडिया ने क्या किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेता है लास्ट में। और भी कई सारे डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, बहस चली आती है कि भारत को क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आइडिया तो डेवलपमेंट की बात आती है। इसमें क्या किया जाएगा, प्लान बनाए जाएंगे। और प्लान कैसे बनाए जाएंगे, कैसे इंडिया को ग्रो किया जाए, इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए, ये सब प्लान बनाए जाएंगे। तो पहले क्या किया जाएगा, अगर देखना तो पहले किसकी व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की। क्योंकि एक देश कोई बनेगा तो पहले किसकी व्यवस्था करेगा, खाने पीने की चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, हमने क्या किया, जो पहला प्लान बनाया इसी पे अपना बेस्ड होता है हमारा। तो प्लानिंग कमीशन हम क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन सेट करते हैं। और प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है, प्लान बनाना। क्या होता है, प्लान बनाना होता है प्लानिंग कमीशन का काम। और ये कब बना था, 1950 में बना। कब बना ये, 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन। कब बना हमारा, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। इसका काम क्या था, प्लान बनाना। और किसके लिए प्लान बनाना, एक कंट्री के लिए प्लान बनाना। किसके लिए, एक कंट्री के लिए प्लान बनाना कि हम लोग कितना पैसा खर्च करेंगे। जैसे एक फैमिली होती है कि जिसकी इनकम फिक्स होती है, 50,000, 60,000, 10,000, 15,000, जिसकी सैलरी फिक्स है, तो वो क्या करता है, पहले प्लान बना लेता है कि मैं क्या करूंगा, आने वाले 2-3 महीनों में मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना खर्च करना है, ये चीजें खरीदनी है। तो पहले क्या होता है, एक प्लान के थ्रू चलता है। जिसकी सैलरी फिक्स होती है उसका क्या होता है, एक प्लान के थ्रू होता है। और जिसके पास में अंधाधुंध पैसा आ रहा हो, उसको कोई प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जब चाहे तब खरीद सकता है। लेकिन जिसकी फिक्स सैलरी हो, क्या करेगा, एक प्लान बनाता है। तो इंडिया ने क्या किया, प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया कि, और ये किस लिए होता है, हर 5 ईयर प्लान बोला जाता है इसे, यानी 5 साल के लिए प्लान बनाया गया। क्या था ये, 5 साल के प्लान बनाना था। जब प्लान बनाना 5 साल के लिए, तो इसने क्या कर दिया, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करें। तो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था, पूरे किस पे फोकस था, वो एग्रीकल्चर पे फोकस था। किस पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस था। हमने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। और उसी से हमने किस पे इन्वेस्ट करना किया, सबसे ज्यादा डैम वगैरह बनवाए। किसकी व्यवस्था की, जितने बड़े बड़े डैम आज देख रहे हैं वो सब कब बन गए थे, इसी समय बना दिए गए थे। क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात करनी, खाने पीने की बात करनी थी हमें, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डैम की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इरिगेशन चाहिए होगा ना, खेती करने से क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए होगा। तो वाटर कहाँ से होगा, डैम से आएगा।
जो डैम बनाएंगे पानी क्या होगा, रिजर्व होगा उसका, तो हमें सिंचाई के लिए क्या होगा, उसमें हेल्पफुल होगा। तो हमने क्या कर दिया, प्लान बनाए। और प्लान किस लिए थे, डेवलपमेंट के लिए थे। तो हमने क्या कर दिया, पहला 5 ईयर यानी कि 5 ईयर प्लान हमारा बना दिया जाता है और 1951 में क्या हो जाता है, चालू लागू हो जाता है। और किस पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। इसमें एक रेशियो फिक्स कर दिया जाता है कि हम लोग कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, याद रखना, इसमें फिक्स किया जाता है। और इसी तरह देश को चलाया जाता था। और हमने कहाँ से लिया था इसको, रसिया से लिया था। कहाँ से लिया था, रसिया से लिया था। कह सकते उस समय क्या था, यूएसएसआर था, तो वहां से बारो किया था। तो इस तरह फिर यहाँ पर देखो लिखा अर्ली इनिशिएटिव, हमने कौन कौन से स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लिए। तो कौन से लिए थे हमने, पहला क्या लिया हमने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। क्या बनाया हमारा, पहला 5 ईयर प्लान बना। फिर क्या हमने रैपिड इंस्टॉलेशन, किसकी बात की थी, इंडस्ट्री की बात की थी। इस पे क्या फोकस कर दिया, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है। किस पे होता है, इंडस्ट्री पे होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगाने पे फोकस करते हैं। पहला किस पे था हमारा, कह सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड था। दूसरा किस पे होता है, इंडस्ट्री बेस्ड होता है। मतलब हमने पहले क्या किया, खाने पीने की व्यवस्था की बात करते हैं, फिर किसकी बात करते हैं, धंधे की बात करेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है, इंडस्ट्री की बात करता है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा बेस्ड होता है। और मॉडल कौन सा था, हेराल्ड डॉमन मॉडल होगा तुम्हारा, जिसमें अडॉप्ट किया गया था इसको। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, आफ्टर सॉल्विंग कहता है 1 और 3 कहता है मेजर प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम ने सॉल्व की, 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में इंडिया के पास में और सारी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम कैसे होती हैं, क्योंकि क्या था, भारत क्या था, मैंने कहा था न्यूली बॉर्न कंट्री थी, कह सकते हो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तो उस समय क्या था, भारत के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी कि भारत क्या कर सके, मिनरल्स को खुद एक्सट्रैक्ट कर सके। या एक गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ऐसा कुछ रिसोर्सेस नहीं थे कि क्या कर सके हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरीफाई कर सके। तो उसी तरह क्या कर सकते हैं, जो हमारा छोटा नागपुर का प्लेट्यू पड़ता है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू कहाँ पड़ेगा, अगर देखें जो पेनिनसुला एरिया होता है तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू कहलाता है। इसी में क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ होते हैं, यहीं पाए जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो उस समय क्या था, उड़ीसा वगैरह कहाँ है, इसी का पार्ट हो गया उड़ीसा भी। तो सब मिनरल्स के क्षेत्र में कौन आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड में आज भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखना। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उसी स्टेट को डेवलपमेंट नहीं कर पाती। यानी मिनरल्स होती भी क्या है, गवर्नमेंट उनको डेवलपमेंट नहीं कर पा रही स्टेट को। रीजन क्या होता है, दूसरे कोई फायदा उठा ले जाते हैं इसका। भी देखेंगे कैसे, तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, उड़ीसा का। उड़ीसा कह सकते उतना डेवलपमेंट स्टेट नहीं है जितना होना चाहिए उसको, बल्कि क्या है, इससे मिनरल्स भरे पड़े हैं यहाँ पे। क्या है, मिनरल्स भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर क्या था, मिनरल्स और पाया जाता है, वो आयरन और पाया जाता है। आयरन और क्या होता है, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आयरन और। तो आयरन और होता क्या है, आयरन और जब भी कोई भी मिनरल्स पाया जाता है तो क्या वो हमेशा प्योरीफाई नहीं होता, याद रखना। क्या होता है, वो इम्प्योर होता है। क्या होता है, इम्प्योर होता है, याद रखना। जो आयरन और होता है, आयरन क्या है और अलग है, याद रखना अच्छी तरह से। जब और खत्म हो जाएगा तब आयरन बचेगा, और खत्म होगा तो क्या बचेगा, आयरन बचेगा। जब भी हमें आयरन मिलता है तो उसमें क्या होता है, वो इम्प्योरिटी होती है। और इम्प्योरिटी क्या लगी हुई है, इसकी और लगी हुई है। जब इसको प्योरीफाई कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, तो क्या निकल आता है हमारे पास में, और आयरन निकल आता है। तो ये क्या होता है, प्योर होता है। ये क्या है, प्योर है। और ये क्या लगा होता है, पहले इम्प्योरिटी होती है, शो करता है। तो कोई भी मिनरल्स हो वो किस में होता है, पहले इम्प्योरिटी को शो करता रहता है, अब बाद में किसको शो करता है, प्योर होता है वो। जैसे ऑयल वगैरह हम लोग की पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, पहले क्या रहता है, वो उसको प्यूरिफाई किया जाता है। हम लोग जैसे ऑयल मंगाते हैं तो क्या होता है, कच्चे ही आता है ऐसे ही। अब फिर हमारे यहाँ कई सारी मशीनरी लगी हुई है गुजरात वगैरह में, जामनगर में। तो वहां पर क्या किया जाता है, ऑयल लाकर क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। उसमें कई सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोलियम निकलेगा, कैरोसिन निकलेगा, मोबियाइल निकलेगा, हर चीज उससे निकलता है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या था, तो सेम ऐसी कंडीशन होती है यहाँ भी। तो यहाँ पर गुजरात में कह सकते उड़ीसा में क्या था, आयरन और पाया गया। और यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक दे देती है, क्या साइन कर देती है, किसके बीच में साइन, एमओयू साइन कर देती है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, किनके बीच में साइन होता है, कह सकते हैं कुछ फॉरेन कंपनियां होती हैं और कुछ अपने देश की कंपनियां होती हैं, जो मिलकर क्या करेंगी, ज्वाइंट सेशन इसमें ज्वाइंट इन्वेंचर करेंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक साथ काम करेंगे यहाँ पे, और एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाएगा, मिनरल्स को निकाला कहाँ से जा रहा है, उड़ीसा से। उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया फॉरेन कंपनी से कह सकते हैं, और जो अपनी देश की कंपनी होंगी, क्योंकि इंडिया के पास मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि एक्सट्रैक्ट करके क्या मिनरल्स को यूज कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने किससे भी फॉरेन कंपनी से टाई अप किया अपना, और वो क्या करेगी, मिनरल्स ले जाएगी और जितना परसेंट होगा उतना देगी इनको। और फायदा किसको हुआ सबसे ज्यादा, जो अदर कंपनियां होंगी
वो तो फायदे में रहेंगी, लेकिन इससे नुकसान भी कई सारे हुए। भले उड़ीसा गवर्नमेंट को फायदा होगा, इससे कंट्री भी डेवलपमेंट हो सकती, लेकिन क्या था, नुकसान भी होंगे इससे। नुकसान क्या होंगे देखो, तो यहाँ की जो पब्लिक इसने क्या कर दिया, इसका विरोध कर देती है। पब्लिक क्या करती है, इसके अगेंस्ट आ जाती है। कई सारे और भी कई मोमेंट इसमें स्टार्ट किए जाते हैं। कौन कौन से मोमेंट होते हैं देखो, इसमें से कैपिटलिस्ट कहता है, इन्वेस्टमेंट कहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटीज। इससे फियर क्या था देखो, ये तो अपॉर्चुनिटी देगा। अपॉर्चुनिटी किसके देगा, अगर ये काम किया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो क्या है, पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा आएगा। और जो हमारे यहाँ की कह सकते इंडिया की कंपनी जो लगी होगी वो क्या होगी, और डेवलप करेगी। यहाँ पर तो फायदा तो ये था, इस तरह कह सकते हैं, डेवलपमेंट मिल जाएगी। डेवलपमेंट होगा, साथ साथ में क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह फायदे भी थे इसके, लेकिन एक फियर भी था। फियर क्या है इसमें, अब देखो किसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे गए होंगे, वैसे तो है नहीं कि अगर शहरी क्षेत्र में मिल गए होंगे, ये कॉमन सी बात है कि फॉरेस्ट एरिया पे होंगे। अगर फॉरेस्ट एरिया में पाए गए इस तरह, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या होंगे, वहां पर कौन रह रहा है, ट्राइबल पीपल रह रहे होंगे। कौन रह रहे होंगे, आज भी फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो अगर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं फॉरेस्ट में, अगर उसे क्लियर किया जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इनका। तो इनका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नुकसान किसका होगा, इनका तो नुकसान होगा। कुछ के चक्कर हमने क्या कर दिया, एक बड़ी कम्युनिटी को हमने क्या कर दिया, जंगल से बाहर कर दिया। अब जो उनका लिवलीहुड था वो कहाँ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो ये सफर करेंगे हमेशा। कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या हो जाएगा, यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसी की बात कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहता है देयर लिवलीहुड, वो क्या हो जाएगा, अपना रोजगार भी खो देंगे और साथ साथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। और और देखिए क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट जो होंगे, जो इन्वायरमेंट को ज्यादा कंसर्न करने वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, वो भी इसमें टेंशन में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर इन्वायरमेंट को बढ़ाना है तो वो किसकी बात करेंगे, जो माइनिंग वगैरह की जाती है, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि माइनिंग ऐसा नहीं कि छोटे से पिट खोद दिया बस काम हो गया, एक लंबे उस पे चलती है पूरे, यानी कितने फॉरेस्ट को हटाया जाएगा, कितने पेड़ों को काटा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक्टिव हो जाएंगे इस समय, और ये भी दिक्कत करेंगे इनके लिए। अब माइनिंग में करते क्या है, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और लैंड स्लाइड का क्या होता है, खतरा होता, मिट्टी क्या होती है, फिसलने का डर होता। तो इससे क्या हो जाएगा, तो वहां के एरिया जो भी होगा हमेशा डेंजर में रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो माइनिंग वगैरह जो की जाती है, इससे भी क्या होगा, नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी एक्टिव होंगे उस समय। फिर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो क्या करती है, जो कहता है, एक इंडस्ट्री कहता है अलाउ एंड कहता है एग्जांपल ऑफ द डिस्करेज ऑफ द, इस तरह इसमें क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें क्या करती है, काफी कुछ कह सकते हैं, कुछ में गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, तो क्या करेगी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करे किसी तरह से बैठ करके, इनसे बात करें। कौन बात करे, इनसे बात करे, किसी तरह से मैटर को सॉल्व करे। देखेंगे बात कैसे की जाती है और कौन मैटर को सॉल्व करेगा। अब फिर देखेंगे क्या होगा, पॉलिटिकल कंसंट्रेशन देखेंगे, इस पे क्या होगा, कुछ क्या करेंगे इसके लिए रेडी भी होंगे, पॉलिटिकल कंसंट्रेशन आएगा। अब कौन निकलेंगे, कुछ लीडर आएंगे, अपने अपने आर्गुमेंट देंगे, यहाँ पर क्या होगा, आर्गुमेंट देगा, और कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब क्या करेंगे, मैटर को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।